औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से होंगे जी। तो आज हाज़िर हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। ये चावलों से आपको अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा, पुलाव बिरयानी कुछ भी बन रहा है जी। तो आज बन रहा है जी आलू वाला पुलाव। सबसे पहले चावलों को अच्छी तरीके से साफ़ करके धो के मैंने 3-4 पानी, जब तक इसका पानी ये देखें बिल्कुल साफ़ नहीं निकल आया, इसको मैंने भिगो के आधे घंटे पहले रख दिया था जी। हम तो वैसे आलू वाला पुलाव कह रहे हैं, लेकिन इसको तिहारी बोलते हैं। आलू वाले चावल जो बनते हैं ना, वो तिहारी होती है। इसके लिए मैंने जो है प्याज काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, आलू काट लिए हैं मैंने इस तरह बड़े बड़े, ज़रा अच्छे लगते हैं खाने में। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कटिंग कर सकते हैं। तो इधर मैंने जो है वो अदरक और लहसुन कूट के रख लिया। बाकी जो मसाले डलते हैं इसमें वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो चले आएँ रेसिपी बनाना शुरू करते हैं जी गाइस। तो फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और इसमें हम डालेंगे ऑयल 1/2 कप। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें हम शामिल कर देते हैं प्याज। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का ब्राउन करना है। हमारे गोल्डन ब्राउन की तरफ प्याज आ गए हैं। अभी मैं इनमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये तो अब अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो गई है, अच्छा सा वो भी गोल्डन ब्राउन हो गया। अब साथ में हम डाल देते हैं इसके टमाटर और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि जले नहीं। साथ हम इसके स्पाइसेस डाल देते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा, साबुत जीरा अच्छी सी टेबल स्पून भर के ये आपने डाल देना है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ ही हम डाल देते हैं इसमें आलू, इनकी अच्छी से भुनाई कर लेते हैं। इसको 2 मिनट कवर करके रखते हैं ताकि हमारे जो टमाटर है वो गल जाए। जी गाइस, तो देखिए हमारे टमाटर नरम हो गए और अब हमारे आलू भी अच्छे से भुने। अब इसमें जो है ना बाकी के मसाले जो हैं वो मैं डालती हूँ। अब हम डालते हैं इसमें एक फुल भर के चम्मच पिसा हुआ धनिया। साथ आ जाएगा गरम मसाला, साथ आ जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, धड़ा पाव मिर्चें जिसको कहते हैं, चिली फ्लेक्स, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैं तेज़ कर रही हूँ। इसकी थोड़ी सी मसालों के साथ भुनाई कर लेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। मेरी चावल बनाने की पुलाव जो मैं बनाती हूँ उसकी रेशो ये कि जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी मैं डालती हूँ। मतलब 2.5 गिलास मेरे पास चावल है, मैं इसमें 5 गिलास पानी के ऐड करूँगी। और ये 5वां गिलास। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, इसको अच्छा सा बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद इसमें चावल ऐड करेंगे और बॉयल आने के बाद ना उस लेवल पे आप इसका जो है ना वो नमक चख सकते हैं। अगर आपको कम लगे, अच्छा सही करारा वाला नमक होगा तो तब आपके पुलाव में अच्छा नमक का जो है ना वो टेस्ट आएगा। अभी मैं इसको कवर करने लगी हूँ। जब इसको बॉयल आता है उसके बाद चावल डालते हैं। जी गाइस, तो ये देखें पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसका कवर हम हटा लेते हैं।
चावलों के ऊपर से मैंने पानी उतार दिया। अब ये चावल हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। चावल सारे आपने अच्छे से साफ़ करके इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसको हम हिला लेंगे और इस स्टेज पे मैं इसका नमक चेक करती हूँ। अगर मुझे कम लगता तो फिर मैं इसमें नमक और डालूँगी। जी गाइस, तो मुझे हल्का सा नमक जो है वो कम लग रहा है, तो मैं 1 टीस्पून के करीब नमक और शामिल कर रही हूँ। और इसको हम हल्का सा हाफ कवर करते हैं और हाफ इसको छोड़ देते हैं तक इसका पानी हल्का ड्राई होता है। फिर इसको दम लगाते टाइम मैं आपको बताती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। ये देखेंगे मैंने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाया। पानी हमारा बिल्कुल ड्राई होने के करीब है। ये बिल्कुल जब खुश्क हो जाता है तो फिर मैं इसको दम लगाऊंगी। ये देखें, आप भी बहुत ज़्यादा चम्मच ना पुलाव में हिलाया करें। मैं बिल्कुल पुलाव में जो है ना वो चम्मच नहीं हिलाती। चावल देखें बिल्कुल नहीं टूटा है, एकदम खिला खिला सा चावल है, बिल्कुल भी नहीं टूटा। और थोड़ा थोड़ा सा भी पानी है। इसको मैं ड्राई होने का वेट करती हूँ। ये बिस्मिल्लाह। ये देखें बिल्कुल चावल नीचे भी नहीं लगे। ये देखें आप देखते बिल्कुल नीचे से प्लेन है। ये देखें ज़रा चावल नहीं लगे और चावल बिल्कुल हैं भी इस तरह ही। मैं आपको इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसको दम पे रखूँगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ चावल किस तरह बने हैं। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के दम इसका खोलते हैं और फिर आपको पुलाव की शक्ल दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर दिया मैंने। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त पुलाव बन गया। अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये देखें गाइस, तो ये हमारे देखिए स्टीम अभी निकल रही है। गर्मा गर्म खाना, ये ना समझे कि बिल्कुल खुश्क खुश्क से चावल बनाए हैं। इसके साथ ये देखें इधर हम रायता भी तैयार कर रहे हैं। जी तो इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं है। ये खीरा है, ये हमारे पास टमाटर है, ये प्याज है। इसमें के साथ मैं डालूँगी हल्का सा थोड़े से पत्ते सब्ज़ धनिया के, पहले डाल लेते हैं। ये देखें, और बाकी की सारी चीज़ें जो हैं मैं साथ साथ बताती हूँ इसमें। जी तो अब हम डाल रहे हैं भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा दरदरा किया हुआ है इसको हमने। साथ में डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, साथ में डाल दूँगी हल्का सा नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी सारी चीज़ें साथ डाल के। हमारा साथ रायता भी तैयार हो गया और इसके साथ जी हमने बनाई है मलाई बोटी। ये चेक करें, इसकी रेसिपी भी मुकम्मल तौर पर मैंने डिटेल से शूट की है। वो भी फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी भी अपलोड करूँगी। मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ काइंडली ट्राई करके उसका रिस्पॉन्स भी दें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।